क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज इंडिया में बिल्कुल नॉर्मल मानी जाती है, वही चीज दुबई में क्राइम क्यों बन जाती है? क्या सच में दुबई में नो टैक्सेज होते हैं? और अगर हाँ, तो इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है? इस वीडियो में आप कोई बोरिंग जानकारी नहीं देखेंगे, बल्कि आप एक कहानी के जरिए समझेंगे इंडिया और दुबई के कानूनों का असली फर्क। यह वीडियो 3 हिस्सों में एक ही कहानी को आगे बढ़ाता है। एक इंडियन ट्रैवलर की कहानी जो पहली बार दुबई पहुंचता है और धीरे धीरे समझता है कि लक्जरी, डिसिप्लिन और लॉ एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। पार्ट 1 में आपने देखा इंडिया और दुबई की सोच का फर्क। इंडिया जहां फ्रीडम और एडजस्टमेंट पर चलता है, वहीं दुबई डिसिप्लिन और सिस्टम पर चलता है। पब्लिक बिहेवियर, ड्रेस कोड, अल्कोहल रूल्स, सोशल मीडिया लॉज और ट्रैफिक सिस्टम, सब कुछ अलग है। इंडिया में जो बातें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, दुबई में वही बातें वार्निंग, फाइन या लीगल ट्रबल बन सकती हैं। दुबई मॉडर्न जरूर है, लेकिन कैजुअल बिल्कुल नहीं। पार्ट 2 में कहानी और गहरी हो जाती है। रिलेशनशिप लॉज, डेटिंग कल्चर, वुमेन रूल्स, फैमिली सिस्टम, प्रेगनेंसी लॉज और ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस। यहाँ दुबई का असली चेहरा सामने आता है। इंडिया में पर्सनल लाइफ को ज्यादा प्राइवेट माना जाता है, लेकिन दुबई में पर्सनल लाइफ भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी होती है। यहां गलती हो गई कहने की जगह नहीं होती। ड्रग्स के मामले में दुबई का कानून दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। ट्रेस अमाउंट भी क्राइम माना जाता है। जेल सिस्टम फास्ट है, पनिशमेंट क्लियर है और सिस्टम बिना इमोशन के काम करता है। पार्ट 3 में कहानी अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। फ्रीडम बनाम कंट्रोल, इंडिया और दुबई दोनों की सोच, टूरिस्ट्स की सबसे बड़ी गलतियां और सबसे बड़ा सवाल, दुबई में नो टैक्सेस क्यों हैं? दुबई इनकम टैक्स नहीं लेता, लेकिन इसके बदले सोसाइटी से डिसिप्लिन, रूल फॉलोइंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करता है। यहाँ सेफ्टी और सिस्टम को फ्रीडम से ऊपर रखा जाता है। इंडिया डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का देश है, दुबई ऑर्डर और डिसिप्लिन का। दोनों गलत नहीं हैं, बस अलग हैं। ये वीडियो किसी देश को बेटर या वर्स साबित करने के लिए नहीं है। ये वीडियो समझाने के लिए है कि कानून किसी भी देश की कल्चर, हिस्ट्री और सोच से बनते हैं। अगर आप दुबई ट्रैवल करने की सोच रहे हैं या सिर्फ वर्ल्ड लॉज और सिस्टम्स को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर हिस्सा अगले हिस्से से नेचुरली एक जुड़। भारतीय यात्री है जो पहली बार दुबई पहुंच रहा है। सुबह का वक्त है और प्लेन धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। खिड़की से बाहर क्या दिखता है? चमचमाती सड़कें, शीशे की तरह चमकती इमारतें और रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक फ्यूचरिस्टिक शहर। यह है दुबई। अब उस यात्री के मन में वही ख्याल आता है जो शायद हम सबके मन में आता है। अरे, दुबई तो इतना मॉडर्न है, यहां सब कुछ बिल्कुल इंडिया जैसा ही होगा। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर जो काम इंडिया में हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, रोजमर्रा की बात है, वही काम दुबई में एक जुर्म माना जाए? बस यहीं से हमारी आज की पूरी कहानी शुरू होती है। देखिए, इंडिया और दुबई के बीच का जो फर्क है ना, वो सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों का नहीं है। असली फर्क तो दोनों देशों के कानूनों की सोच में, उनकी बुनियाद में छिपा है। इसे ऐसे समझते हैं, इंडिया का कानून वो लोगों की आजादी और लोकतांत्रिक सोच पर बना है। मतलब जैसा समाज बदलता है, कानून भी बदलता है। वहीं दूसरी तरफ दुबई का कानून इस्लामी परंपराओं और सामाजिक अनुशासन यानी कि सोशल डिसिप्लिन पर टिका है, जहां सिस्टम को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो एक जगह इंसान सेंटर में है और दूसरी जगह समाज। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे उस भारतीय यात्री के पास। उसे पहला कल्चरल शॉक एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लग जाता है। जरा सोचिए, जब कोई अपने किसी पुराने दोस्त से बहुत सालों बाद मिलता है तो क्या करता है? जाहिर है हमारे यात्री ने भी ठीक वही किया जो इंडिया में कोई भी करता। उसने अपने दोस्त को देखते ही जोर से गले लगा लिया। इंडिया में एक आम बात है, खुशी जाहिर करने का तरीका है। लेकिन दुबई में पब्लिक में इस तरह गले लगना लोगों का ध्यान खींच सकता है। और हाँ, पब्लिक में किस करना तो यहाँ बिल्कुल गैर कानूनी है, चाहे आप शादीशुदा ही क्यों ना हो। तो पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि दुबई में प्यार और अपनापन ये सब प्राइवेट मामले हैं। यहाँ प्यार पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उसे पब्लिक में दिखाने की एक तय सीमा है। अच्छा, ये तो हुई मिलने जुलने की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहनावे और बाकी सामाजिक व्यवहार पर ये नियम कैसे लागू होते हैं। मॉल जाने के लिए कपड़े चुनना कितना नॉर्मल काम है ना? हमारे यात्री ने भी वही कपड़े पहने जो वो शायद इंडिया में पहनता। इंडिया में मॉल जाते हुए शॉर्ट्स या स्लीवलेस पहनना बहुत आम है, लेकिन दुबई के मॉल्स, मेट्रो या सरकारी जगहों पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप थोड़े शालीन कपड़े पहने। मतलब यहां आपकी पर्सनल चॉइस से ज्यादा पब्लिक स्पेस की इज्जत को महत्व दिया जाता है। और सबसे मजे की बात क्या है पता है? दुबई में शायद ही आपको कोई आके टोकेगा, लेकिन आपको ये फील जरूर होगा कि लोग आपको देख रहे हैं। ये एक ऐसा नियम है जो कहीं लिखा नहीं है, पर सब समझते हैं। अच्छा, दुबई को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमियां है ना, उनमें से एक है इसकी पार्टी सिटी वाली इमेज। पर क्या ये सच में एक पार्टी सिटी है?
देखिए, इंडिया में शराब को लेकर हर राज्य के अपने कानून हैं, लेकिन दुबई में यहाँ नियम बहुत ज़्यादा सख्त हैं। शराब सिर्फ लाइसेंस वाली जगहों पर ही मिलेगी, और बिना लाइसेंस के शराब रखना या पब्लिक में पीना ये एक सीधा सीधा जुर्म है, और इसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। तो मतलब साफ है, दुबई में शराब इंजॉयमेंट से ज्यादा कंट्रोल का विषय है। चलिए अब जरा डिजिटल दुनिया में चलते हैं, जहां हमारे शब्द भी हमें मुश्किल में डाल सकते हैं। जहां इंडिया में मीम्स बनाना, मजाक करना, पॉलिटिकल जोक शेयर करना आम है, वहीं दुबई में धर्म या शाही परिवार पर कोई भी टिप्पणी करना एक जुर्म है। सोचिए, व्हाट्सएप पर भेजा गया एक गाली गलौच वाला मैसेज भी एक लीगल केस बन सकता है, और हाँ, आपका लिया हुआ स्क्रीनशॉट एक पक्का सबूत माना जा सकता है। और ये जो सिस्टम वाली सोच है ना, ये सिर्फ सोशल रूल्स तक ही नहीं है। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दुबई के ट्रैफिक नियम। दुबई का ट्रैफिक सिस्टम इस सोच का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। हर तरफ स्पीड कैमरे हैं, आपने नियम तोड़ा नहीं कि ऑटोमेटिक फाइन लग जाता है। कोई मोलभाव नहीं, कोई बहस नहीं, और आपके लाइसेंस पर ब्लैक पॉइंट्स भी जुड़ जाते हैं। अगर ये पॉइंट ज्यादा हो गए तो लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। यहां सड़क पर इमोशंस की कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक सख्त सिस्टम काम करता है। तो अब तक की कहानी से हमारे उस भारतीय यात्री को एक बात तो साफ हो गई थी, दुबई को लेकर उसका जो पहला इंप्रेशन था वो पूरी तरह बदल चुका था। और आखिर में उसे यही समझ आया कि दुबई सिर्फ लग्जरी और चकाचौंध का नाम नहीं है, दुबई अनुशासन का नाम है। ये एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह नियमों पर चलता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये जो कुछ भी उसने अब तक देखा वो तो बस शुरुआत थी, असली झटके तो अभी बाकी थे। अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर है। रिश्तों को लेकर क्या कानून है, महिलाओं के लिए क्या खास नियम है, और ड्रग्स पर जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो कैसी है। दुबई का हर नियम ये दिखाता है कि मॉडर्न होने और परंपरा को साथ लेकर चलने में कितना बड़ा संतुलन बनाना पड़ता है। और अंत में ये एक बहुत जरूरी सबक है, जब देश बदलता है तो सिर्फ वहां की करेंसी ही नहीं बदलती, वहां के कानून भी बदल जाते हैं। जब हम दुबई का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, बुर्ज खलीफा, चमचमाती महंगी गाड़ियां, है ना? पर दुबई की असली पहचान ये नहीं है। इसकी असली पहचान है इसके नियम, और एक भारतीय के लिए ये नियम कितने अलग और सच कहूं तो हैरान करने वाले हो सकते हैं। चलिए आज उन ऊंची इमारतों के पार जाकर इस शहर की कानूनी दुनिया को समझते हैं। ये जो लाइन है ना, ये दुबई की पूरी कहानी बस एक वाक्य में कह देती है। यहां दौलत और तरक्की से भी पहले आते हैं नियम। ये नियम ही वो फाउंडेशन है जिस पर यह पूरा चमचमाता शहर टिका हुआ है। और अगर कोई दुबई को समझना चाहता है तो सबसे पहले इन नियमों को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बियॉन्ड द स्काई स्क्रेपर्स। पहली नजर में एक भारतीय के लिए दुबई की सड़कें या मॉल शायद बहुत अलग ना लगें, लगेगा कि सब कुछ अपने जैसा ही तो है। लेकिन असली अंतर तब महसूस होता है जब बात निजी जिंदगी पर आती है, और बस यहीं से दो दुनियाओं का फर्क दिखना शुरू हो जाता है। पता है असली फर्क कहां दिखता है? पब्लिक लाइफ में नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में। रिश्ते, परिवार, निजी जिंदगी। भारत में जो बातें पूरी तरह से पर्सनल मानी जाती हैं, दुबई में उन पर भी समाज और कानून का एक सख्त पहरा होता है। चलिए इसी अंतर की गहराई में उतरते हैं। तो अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन, प्राइवेट लाइव्स, पब्लिक रूल्स। यहां हम देखेंगे कि कानून का दखल लोगों की निजी जिंदगी में आखिर कहां तक है। अब देखिए, भारत में डेटिंग, लिव इन रिलेशनशिप्स, ये सब अब काफी आम हो गया है, और कानून आमतौर पर इसमें दखल नहीं देता। इसे दो लोगों का निजी मामला माना जाता है। लेकिन दुबई, वहां कहानी बिल्कुल अलग है। वहां हर रिश्ते को सामाजिक ताने बाने का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। यह सिर्फ दो लोगों की बात नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिस पर कानून की पैनी नजर रहती है। और शायद यही वो सबसे बड़ा सबक है जो दुबई में हर किसी को सीखना पड़ता है। यहां प्यार करने से पहले कानून को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी भूल जिसे भारत में शायद कोई नोटिस भी ना करे, वो यहां एक बड़ी कानूनी मुसीबत खड़ी कर सकती है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, महिलाओं से जुड़े कानून। क्या ये कानून उनकी सुरक्षा के लिए है या फिर उन पर एक तरह की पाबंदी? इस सवाल का जवाब दरअसल दो अलग अलग समाजों की सोच का आईना है। देखिए, भारत में जोर है पर्सनल फ्रीडम पर, अपनी बात कहने की आजादी पर। वहीं दुबई की पहली प्रायोरिटी है सेफ्टी, टॉप क्लास सेफ्टी, और इसके लिए पब्लिक बिहेवियर और पहनावे पर कुछ लिमिट्स तय की गई हैं। तो ये एक तरह से स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा की बहस है, और दोनों समाजों के पास इसके अलग अलग जवाब हैं। शादी और परिवार, इस मामले में तो दोनों देशों के रास्ते बिल्कुल ही जुदा हैं। भारत में, जैसा कि हम जानते हैं, अलग अलग धर्मों के लिए अपने पर्सनल लॉ हैं, लेकिन दुबई में पारिवारिक कानून पूरी तरह से इस्लामी शरिया पर आधारित है, जो परिवार को समाज की बुनियाद मानता है और उसे हर हाल में बचाए रखने पर जोर देता है। और यहां एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। दुबई में ना पर्सनल चॉइस से पहले सोशल स्ट्रक्चर को देखा जाता है। मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले यह सोचा जाता है कि उसका पूरे समाज पर क्या असर पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल पता है क्या है? शादी के बिना प्रेगनेंसी। भारत में ये एक निजी और मेडिकल मामला है, लेकिन दुबई में ये एक गंभीर कानूनी और नैतिक सवाल बन जाता है। अगर शादी का सबूत नहीं है तो ये बात आपको सीधे कानून के कटघरे में खड़ा कर सकती है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द जीरो टॉलरेंस जोन। ये दुबई के कानून का वो हिस्सा है जहां कोई माफी, कोई सुनवाई, कोई समझौता नहीं होता। जीरो टॉलरेंस, ये शब्द हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका असली मतलब दुबई जाकर समझ में आता है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जहां किसी भी अवैध चीज की छोटी से छोटी मात्रा या सिर्फ उसका निशान मिलना भी एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता है, और इसमें किसी भी तरह का बहाना बिल्कुल नहीं चलता।
तो जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? मतलब आपके कपड़ों पे लगा ड्रग्स का एक छोटा सा कण या जूते के नीचे चिपका हुआ कोई रेजिड्यू, बस इतना ही काफी है आपको जेल पहुंचाने के लिए। एयरपोर्ट पर इतनी सख्त चेकिंग होती है कि कुछ भी बचना नामुमकिन है, और मुझे पता नहीं था जैसा कोई भी बहाना वहां नहीं सुना जाता। तो बॉटम लाइन क्या है? दुबई में ड्रग्स का मतलब एक ही चीज है, सीधी जेल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बस। और ये फर्क सिर्फ कानून में नहीं, जेल सिस्टम में भी दिखता है। जहां भारत की न्याय व्यवस्था कभी कभी धीमी हो सकती है, वहीं दुबई का सिस्टम बहुत तेज और निर्णायक है। वहां सजा सिर्फ अपराधी को सुधारने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए दी जाती है। तो इस सेक्शन से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि दुबई में कानून तोड़ना वो बस एक गलती नहीं है, वो पूरी जिंदगी का एक सबक बन सकता है, जिसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, मनी, प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट। ये वो नियम हैं जो लिखे नहीं होते, पर दुबई में हर कोई इन्हें फॉलो करता है। ये वहां के अदृश्य नियम हैं। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो दुबई के सोशल फैब्रिक को बनाए रखते हैं। सोचिए, भारत में चेक बाउंस होना एक सिविल मामला हो सकता है, राइट? दुबई में ये क्रिमिनल ऑफेंस है, सीधी जेल। किसी की इजाजत के बिना उसकी फोटो खींचना निजता का हनन माना जाता है, और सड़क पर या पब्लिक में ऊंची आवाज में बहस करना भी आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कंक्लूजन, अ डिफरेंट लॉजिक। आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल है दो अलग अलग समाजों की सोच को, उनके लॉजिक को समझने का। तो निचोड़ ये है कि भारत और दुबई दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बस उनकी सोच का, उनकी फिलॉसफी का फर्क है। भारत की फिलॉसफी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को केंद्र में रखती है, जबकि दुबई की फिलॉसफी समाज और व्यवस्था को, एक सिस्टम को प्राथमिकता देती है। कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है, बस दोनों। कभी सोचा है एक ही दुनिया में दो जगह हैं, इतनी अलग कैसे हो सकती हैं? आज हम एक भारतीय यात्री के नजरिए से इस बात को समझेंगे, जिसने दुबई को सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे महसूस किया, उसे ऑब्जर्व किया। तो चलिए उसकी आंखों से ऊंची इमारतों के पीछे उस सिस्टम को देखते हैं जो असल में इस शहर को चलाता है। और जानते हैं उसे पहली और सबसे गहरी चीज क्या समझ आई? यही कि दुबई के कानून डर के लिए नहीं बल्कि सिस्टम के लिए हैं। मतलब ये कानून किसी को डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं, नहीं, ये बनाए गए हैं एक ऐसे सिस्टम को चलाने के लिए जो बिल्कुल घड़ी की तरह चले, बिना रुके, बिना थके। यहां मकसद डर नहीं है, यहां मकसद है फंक्शनैलिटी। तो बस इसी एक एहसास से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, एक ऐसा सवाल जिसके जवाब की तलाश में हम आगे बढ़ेंगे। आखिर इन दो जगहों की बुनियाद में, इनकी सोच में इतना फर्क क्यों है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस सवाल का जवाब छिपा है दो शब्दों में, फ्रीडम और कंट्रोल। एक तरफ है आजादी, दूसरी तरफ है नियंत्रण, और यही दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं जो इन दोनों समाजों को बनाती हैं। ये दो अलग रास्ते हैं जो शायद एक ही मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए फर्क कहां से शुरू होता है। भारत में यहां आजादी सबसे ऊपर है। सोच ये है कि समाज धीरे धीरे गलतियां करके खुद ही सीखेगा और सुधर जाएगा। और दुबई वहां बिल्कुल उल्टा है, वहां कंट्रोल सबसे ऊपर है। सोच ये है कि सख्त नियम होंगे तभी समाज सही रास्ते पर चलेगा। अच्छा, तो ये तो हो गई समाज की बात, लेकिन एक आम इंसान के लेवल पे इसका क्या मतलब है? भारत में क्या होता है? सवाल पूछो, बहस करो, गलती करो और फिर सीखो। एक तरह से ट्रायल एंड एरर वाला तरीका है। वहीं दुबई में नहीं, वहां सोच है गलती होने से पहले ही नियम बना दो, इमोशन से पहले डिसिप्लिन जरूरी है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, रास्ते भले ही कितने अलग हों, मंजिल एक ही है, शांति और व्यवस्था। दोनों ही देश एक ऐसा ही समाज चाहते हैं, बस उस तक पहुंचने का तरीका अलग है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब कोई इन फर्कों को नहीं समझता तो होता क्या है, खासकर उन ट्रैवलर्स के लिए जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं। और यही बात आती है अज्ञानता की। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। मतलब ज्यादातर टूरिस्ट जो वहां मुश्किल में पड़ते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो जानबूझकर कुछ गलत करना चाहते हैं, नहीं, वो बस अनजान होते हैं, उन्हें नियम पता ही नहीं होते। और उस सिस्टम में इस नासमझी की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो क्या है वो आम गलतियां? जैसे ये सोच लेना कि पब्लिक में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा अपने देश में करते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट कर देना बिना वहां के कायदे कानून सोचे, शराब के नियमों को हल्के में ले लेना, या फिर अपनी ड्राइविंग की आदतें दुबई की सड़कों पर ले आना। ये सब ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने में होती हैं, लेकिन इनके नतीजे बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि इन सब से बचा कैसे जाए? इसका रास्ता है समझना, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना। ये सिर्फ गलतियां गिनाने की बात नहीं है, ये सीखने की बात है। तो चलिए अब जरा एक बैलेंस्ड नजरिया लेते हैं और देखते हैं कि ये दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से क्या सीख सकती हैं। तो भारत दुबई से क्या सीख सकता है? सोचिए जरा, ट्रैफिक का डिसिप्लिन, सड़कों की, पब्लिक जगहों की साफ सफाई और कानून का पालन बिना किसी बहस के। और सबसे बड़ी बात, ये एहसास कि लोग नियम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उन्हें डर है, बल्कि इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि ये सिस्टम सबके लिए काम करता है, एक भरोसा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये टू वे स्ट्रीट है। ऐसा नहीं है कि सारी सीख एक ही तरफ है। दुबई भी भारत से बहुत कुछ सीख सकता है, जैसे अपनी बात खुलकर कहने की आज़ादी, इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ लेकर चलने की कला, और वो जो एक मानवीय जुड़ाव होता है ना, एक इमोशनल कनेक्शन, वो भारत की थोड़ी बहुत जो अव्यवस्था है उसमें भी एक अपनापन है, एक गर्मजोशी है, जो कभी कभी बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक जगहों पर मिसिंग लगती है। चलिए अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं कि आखिर ये फर्क आया कहां से, ये है ही क्यों,
और इसके लिए हमें यह समझना होगा कि संस्कृति कैसे कानून को आकार देती है। देखिए, किसी भी देश के कानून हवा में नहीं बनते। वो उस देश के इतिहास, उसके माहौल, उसकी सोच का आईना होते हैं। एक तरह से वो उस देश की पूरी जर्नी की कहानी बताते हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है दुबई। इसकी सोच रेगिस्तान से पैदा हुई है, जहां जिंदगी बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए कड़ा अनुशासन बहुत जरूरी था। हर चीज नियम से होनी थी। और भारत, इसकी सोच पैदा हुई है विविधता से। जहां इतने अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ रखना था, तो लचीलापन, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी हो गया। तो एक तरफ कठोरता है, दूसरी तरफ समायोजन। और यही सब सोचते सोचते हमारा ट्रैवलर अपनी जर्नी के फाइनल स्टेज पर पहुंचता है, जहां ये सारी बातें मिलकर एक गहरी समझ पैदा करती है, जिसे हम कह सकते हैं द अल्टीमेट रियलाइजेशन। तो आखिर में बात किस पर आकर रुकती है? एक तरह के ट्रेड ऑफ पर, एक लेन देन पर। भारत में ज्यादा आजादी है तो हाँ, थोड़ा ज्यादा रिस्क भी है। दुबई में ज्यादा कंट्रोल है तो ज्यादा सेफ्टी भी है। देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हर सिस्टम अपने माहौल और अपनी जरूरतों के हिसाब से बनता है। और यही है वो सबसे बड़ा सबक जो वो ट्रैवलर अपने साथ लेकर वापस आता है। अगर देश बदलता है तो सोच बदलनी पड़ती है। सीधी सी बात है, जब आप एक कल्चर से दूसरे में जाते हैं तो अपनी सोच को भी बदलना पड़ता है। आप एक जगह के नियम, एक जगह की सोच दूसरी जगह पर नहीं लगा सकते। तो आखिर में क्या नतीजा निकलता है? कौन बेहतर है, भारत या दुबई? नहीं, सवाल ये है ही नहीं। यात्री इस नतीजे पे पहुंचता है कि मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन सा देश बेहतर है, बल्कि ये समझना है कि वो अलग क्यों हैं। कानून सिर्फ नियम नहीं होते, वो एक समाज की कहानी होते हैं। और असली समझदारी जजमेंट पास करने में नहीं, बल्कि उस कहानी को, उस फर्क को समझने की कोशिश करने में है।